नाज़रीन, ड्रामा जानिसार बहुत ही अच्छा बन चुका है। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि कशमाला के इरादे खाक में मिल गए। उसने तो अपनी तरफ से फुल कोशिश की कि दुआ और नुशरमान को, इनकी दोनों को अलहदा किया जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन जब भी नुशरमान दुआ के घर पहुंचता है, वहाँ सरफराज और दुआ को एक साथ देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जैसे ही नुशरमान इस दुआ के घर से अपने घर वापस चला जाता है तो फ़ौरन दुआ उसे कॉल करती है और कॉल पर बताती है कि क्या आपको भी दूसरे लोगों की तरह यही लगता है कि मैंने आपको ज़हर दिया है? मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ। और ये कैसे हो सकता है कि जब भी आप मेरे घर में आए वहाँ सबसे पहले सरफराज आ जाता है और आप हम दोनों को देख लें? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नुशरमान कोई जवाब दिए बगैर दुआ का फ़ोन काट देता है और नुशरमान भी ये सोचने मजबूर हो जाता है। नुशरमान भी ये सोचता है कि आखिरकार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि दुआ इतनी बार सफाइयाँ दे चुकी है। जैसे नुशरमान ये फ़ोन सुनकर काट देता है तो वो देखता है तो वो कशमाला भी ये सारी बातें सुन रही थी और वो चाल चलती है कि कुछ ऐसा किया जाए कि दुआ को तलाक मिल जाए। वो नुशरमान के पास आती है और कहती है कि आपको दुआ को तलाक देनी होगी क्योंकि उसने आपको ज़हर देकर मारने की कोशिश की है। नुशरमान कहता है दुआ को तलाक देना या ना देना ये मेरा ज़ाती मामला है, आप मेरे मामलात में दखल अंदाजी ना करें तो बेहतर होगा, आप अपने मामलात तक ही रहें। कशमाला कहती है इसमें मेरा क्यों नहीं है, आप मेरे शौहर हैं, मैं आपकी बीवी हूँ और मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि कोई और आपको तलाक ज़हर देकर मारने की कोशिश करे। नुशरमान बहुत ही गुस्सा में आ जाता है और कशमाला को कहता है कि तुम ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें ही तलाक दे दूँ। अब कशमाला को यकीन हो गया है कि नुशरमान दुआ को कभी भी तलाक नहीं देगा। वो बाबा सही के पास जाएगी और बाबा सही को यही यकीन दिलाएगी कि उसने दुआ ने ज़हर देकर नुशरमान को मारने की कोशिश की है और आप ही नुशरमान से कहें कि वो उसे तलाक दे दे। नुशरमान ने फ़ोन पर दुआ को कोई जवाब नहीं दिया था, इसीलिए दुआ को भी अब यही लगता है कि अगर वो चुप रहा तो मुझे ही कसूरवार माना जाएगा। इसीलिए वो अपनी सफाई पेश करने के लिए नुशरमान के घर चली आती है। अब दूसरी तरफ बाबा सही भी नुशरमान को बुला चुका था और ये कह रहा था कि तुम्हारी हिफाजत के लिए मुझे सख्त फैसले लेने होंगे और तुम्हें अभी के अभी दुआ को तलाक देनी होगी। बाबा सही के ये अल्फाज जैसे ही वो मुंह से निकालता है वो ये अल्फाज दुआ भी सुन लेती है और वो वहाँ पहुँच जाती है और कहती है कि नुशरमान मुझे तब तक तलाक नहीं देगा जब तक मैं ये साबित ना कर दूँ कि नुशरमान को जहर मैंने नहीं बल्कि इन्होंने दिया है। जैसे ये सब सुनते हैं हैरान हो जाते हैं और कशमाला के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि जाफ़र के पास भी अब सबूत आ चुका है। जब कशमाला सरफराज से मिल रही थी और उसे वो कड़े दे रही थी, जाफ़र भी अब वो बहुत जल्द सबूत नुशरमान को दिखाएगा। कशमाला बुरी तरह फंस चुकी है, उसे यही लगता था कि दुआ का काम तमाम हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब दुआ की ज़िंदगी वापस आ जाएगी और वो भी नुशरमान के साथ और हालात ठीक हो जाएंगे। नाज़रीन, आने वाली अक्सर बहुत ही अच्छी हैं, वो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।